Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Structural Change Part 6. So let's start with our first topic. So first topic is industrialization in independent India. इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश हुई इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर. जैसे इंडिपेंडेंस से पहले तो ब्रिटिशर्स के अंदर थी, बट अब वो हमारी कांग्रेस के अंडर है. तो अब उन्होंने कैसे चेंजेस लाए. सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द कॉलोनियल रूल वाज द सेंटर इशू. इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों इंडियंस को एक्सप्लॉइट करा गया था अंडर ब्रिटिश रूल, ये हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके लिए सबसे सेंटर इशू था कि लोगों के अंदर से वो डर भगाना है और उन सबको एम्प्लॉयड करना है, उन सबको एम्प्लॉयमेंट देनी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे प्री कॉलोनियल, जो हमारे ब्रिटिशर्स से पहले जो हमारा इंडिया था, जो हमारा रिच थे हम लोग, इंडियन रिच था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो उसके बीच में और हम जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हो गया है उसके बीच में हम लोग एक डिफरेंस देख रहे हैं कि पहले कितना इंडिया रिच था प्री कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और अब जब ब्रिटिशर्स चले गए हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमें पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है. हम लोग बहुत ज्यादा गिर गए हैं, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेज होती है वो गिर गई है. नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी मूवमेंट. जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट हमारे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, उसकी वजह से जो हमारी लॉयल्टी है, हमारा जो नेशनलिज्म है इंडियंस के अंदर, वो वापस आ चुका है और सब अपने नेशन के लिए लड़ रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी. जो मॉडर्न आइडियाज मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल. मॉडर्न आइडियाज, जो हमारी न्यू पॉलिसीज थी, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस थी, उससे लोगों को ये पता चला कि हाँ, पॉवर्टी इज प्रिवेंटेबल. आप पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हो, आप बेटर जॉब्स देख सकते हो, आप एजुकेट हो सकते हो. ये सब हमें इंडिपेंडेंस के बाद पता चला. Indian nationalists saw rapid industrialization of the economy as the path टूवर्ड ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी. अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ तो होगी, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी. जितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी उतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होएंगे और उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रो होगी. और जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर जो जब हम लोग रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे कास्ट सिस्टम होता है जिसके अंडर लोगों को जॉब्स प्रोवाइडेड नहीं हो पाती कि हाँ, आप लोअर कास्ट हो तो यू कांट गेट दिस जॉब. बट जब से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुई तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है. और इस वजह से जो हमारी सोशली हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर इक्वल है. डजेंट मैटर आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, बस आपको एक स्किल्ड लेबर होना चाहिए जो आप उस काम को कर पाओ. Development of heavy and machine making industries, expansion of public sector and holding of large corporate were important. ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर था, हमारे इंडियंस ने सोचा, जो हमारे जो मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट होना, उसकी एक्सपेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद अच्छे से चल पाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से एस्टैब्लिश रहेगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो, अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, अर्बनाइजेशन से हमें क्या हेल्प हुई थी. अब अर्बनाइजेशन के अंदर recent years of globalization have led to expansion and changes in cities. अब अर्बनाइजेशन की वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, तो जो अर्बन एरिया है वो सिटीज में, बहुत प्रॉपर सिटीज में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड होती है, इसलिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना प्रेफर करते हैं. अब हमारे एमएस राव इज अ सोशोलॉजिस्ट, एमएस राव ने 3 चीजें बोली थी कि सबसे पहली बात तो हर जगह अर्बनाइजेशन का अपना खुद का इम्पैक्ट है, एंड सेकेंड, जो विलेजेस है वो विलेज पे डिपेंड करता है कि वो इम्पैक्ट कैसे उस तरीके को कैसे उस चीज को कैरी करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल
कोई विलेज है जहाँ पे बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज नहीं एस्टैब्लिश, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे अर्बन एरियाज में आएंगे, वहां पे अपनी अपने लाइफ सेटल करने का ट्राई करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज है जहाँ पे आसपास थोड़ी सी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है, थोड़ा सा वो कमर्शियल है, तो वो लोग जो हमारे विलेज के लोग होंगे वो वहीं पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और वहीं पे रहना स्टार्ट करेंगे और वो अपने आसपास वाले एरियाज में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो एमएसए राव मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि मेनी विलेजेस ऑल ओवर इंडिया आर फेसिंग अर्बनाइजेशन, पूरा इंडिया अर्बनाइजेशन फेस कर रहा है, बट वो किस लेवल पे फेस कर रहा है वो हर स्टेट, हर टाउन में, हर सिटी में डिफरेंट है। जिनको जितनी नीड है वो उस हिसाब से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिनको नीड नहीं है वो अपने वहीं पे सेटल्ड है। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.